अमेरिका की धमकी माना, अमेरिका की गलत हरकत माना, जिसके बाद अब ईरान की तरफ से खामेनेई का ये बयान सामने आ रहा है। तो क्या एक बार फिर से जो युद्ध 12 दिनों चलने के बाद शांत हो गया था, क्या वो एक बार फिर से भड़कने वाला है? मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विजय सागर धीमान साहब, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। और मनन द्विवेदी जी, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ईरान जो अमेरिका को इस वक्त ये धमकी दे रहा है, क्या वो अभी शांत पड़ा हुआ सा जो माहौल जो दिख रहा था उसमें आग में घी का काम करेगा? देखिए, माहौल डेफिनेटली शांत हो चुका है, परंतु अभी ये वॉर ऑफ नैरेटिव्स की है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। वो बताना चाहते हैं अपनी जनता को कि देखिए हम कम नहीं हैं। अगर हम प्रॉपर तरीके से इसका एनालिसिस करेंगे, वो अमेरिका के किस ठिकाने पे हमला कर सकता है? अमेरिका के ठिकाने पूरे मिडिल ईस्ट में हर जगह है एक्सेप्ट यमन, ईरान और लेबनान में। अगर उनमें से किसी भी कंट्री पे हमला करता है, जैसे उसने कतर पे किया था, वो अमेरिका ने उनको अलाउ किया था शायद पहले जानकारी की तरफ, जैसे पिछली बार भी इजराइल पे हमला करवाया था उनसे, एक सिंबॉलिक हमला कि आपने अमेरिकन बेस के ऊपर हिट किया है और अमेरिका ने अपने वहां से सारे एसेट मिला रही हैं। पहली बात तो ये है। सेकंड बात ये है कि जब आप बहरीन पे हमला करेंगे, किसी भी दूसरे अमेरिकन बेस पे हमला करेंगे, जो किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर है, वो कंट्री जो इटसेल्फ ईरान के अगेंस्ट हो जाएगा। वो नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर वेपन स्टेट बने, तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचती है कि वो हमला करे शायद अमेरिकन नेवल एसेट्स के ऊपर, जो रेड सी में या नॉर्थ इंडियन ओशन अरेबियन सी के अंदर हैं। उसके अलावा वो कहीं नहीं कर सकते। ये पहली बात। ये सेकंड जो बात है कि अमेरिका के जो इस वक्त माइट है, जो उनके रिसोर्सेज हैं, डीगो गार्सिया से जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो उन्होंने रिसोर्सेज इकट्ठे कर रखे हैं, वो बहुत ही घातक है। यहां तक कि पाकिस्तान के जो अपने फील्ड मार्शल मुनीर को उन्होंने अमेरिका में बुला के लंच करवाया था, वहां से उनसे उन्होंने कमिटमेंट ली है कि कल अगर हमने ईरान के ऊपर हमला करना होगा, या वहां रिकॉनेसेंस फ्लाइट्स भेजनी होगी, या इवन ग्राउंड अटैक करना होगा वाया कमांडोज, वो वाया बलोचिस्तान से होगा। अमेरिका को पाकिस्तान वहां पे अपने एसेट्स देगा, अपने बेसिस देगा उनको ऑपरेट करने के लिए। तो इतनी सारी बातों के बीच में आके बड़ा क्लियर लगता है कि ईरान के पास इस वक्त, कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वो इस वक्त सिर्फ दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम डरे नहीं अमेरिका से, हम भी ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। पर एक्चुअली जो उनको डैमेज हो रखी है या आगे पोटेंशियल डैमेज हो सकती है, मुझे नहीं लगा वो हमला करने की इस वक्त स्थिति में है। और स्पेशली जब ना उनको रशिया सपोर्ट कर रहा है मिलिटरीली, ना चाइना सपोर्ट करेगा मिलिटरीली, नॉर्थ कोरिया का हम कह नहीं सकते। तो ये सब चीजें अगर हम देखें, तो ये सब सारी जो धमकियां है खुमैनी साहब से, ये सारी की सारी मैं बोलूंगा गीदड़ भक्कियां हैं, या एक ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, नैरेटिव वॉरफेयर का, बड़े वॉरफेयर का एक हिस्सा है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। मनन द्विवेदी जी भी हैं मेरे साथ, उनसे एक रिएक्शन लेके फिर एक ब्रेकिंग न्यूज़ में अगली आपको बताऊंगा। मनन जी, क्या सिर्फ यही है कि हाँ, अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए, अपनी पब्लिक के अंदर एक विश्वास कायम रखने के लिए खामेनेई इस तरह का बयान दे रहे हैं? ठीक है, उनके अंदर शायद कुव्वत नहीं बची होगी अटैक करने की, या उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन क्या ट्रंप भी रिएक्ट नहीं करेंगे इस पर भी? जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जो पहले स्पीकर ने जो बातचीत कही है, उसके साथ मैं पूरी तरीके से उसको सपोर्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि ये एक तरीके की पब्लिक डिप्लोमेसी है, ये एक तरीके की लोक और मीडिया डिप्लोमेसी है, मीडिया कूटनीति है, जिसके के चलते इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या फिर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इजराइल और अमेरिका एक क्षेत्र में एक फेंस के साथ, फेंस के पीछे, और ईरान दूसरे फेंस में, ये इन दो ग्रुप्स के अगेंस्ट लड़ा जा रहा है, एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। और जहां तक इसकी बात है, ये इमीडिएट वॉरफेयर है, कि इसमें यह है कि ईरान जानता है कि वो सक्षम नहीं है इजराइल और अमेरिका की जो कंबाइंड स्ट्रेंथ है उनको चैलेंज करने के लिए। उसके अलावा मैं छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, वो यहाँ पर यह है कि जब इजराइल ने पहली बार 12 डेज वॉर में बॉम्बार्डिंग की, तेहरान की, नतांज और इस्फहान की और फोर्दो की, तो उसमें अमेरिका ने भी किया ये काम और इजराइल ने भी अलग अलग जगह ठिकानों पर अटैक किया। तो एक चीज होती है एयर सुप्रीमेसी। एयर सुप्रीमेसी पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल के पास, और अब बल्कि इजराइल के जो आईडीएफ और एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि हम लोग बड़े आराम से फन करते हुए हम लोग तेहरान की स्काई लाइन पे जाएंगे और हमको जो भी नष्ट करना हो
जहां पर भी बॉम्ब्स डालने हो या अमेरिका को बंकर बस्टर बॉम्ब्स डालने हो, वो हम करके आ जाएंगे। दूसरी बात मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा कि ईरान के बारे में ये मीडिया काफी ऐसी बातें करता है, भारतीय मीडिया नहीं, विदेशी मीडिया, कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं, IRGC है, उनका स्पाई नेटवर्क बहुत है और उनके रिसोर्सेज भी हैं। पर इसके चलते भी हम देखेंगे कि जो ईरान के पास जो एयरफोर्स है, जो विमान है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं या फिर जो टैंक्स हैं, वो या तो वियतनाम वॉर या वर्ल्ड वॉर 2 विंटेज के हैं। तो अगर युद्ध बड़े लेवल पे छिड़ता है, जो मुझे नहीं लगता कि ऐसा युद्ध छिड़ जाएगा, तो ईरान कुछ भी नहीं कर पाएगा। और अभी जो मुझे लगता है खुमैनी बोल रहे हैं, वो एक तरीके की मीडिया डिप्लोमेसी कर रहे हैं, वो एक तरीके की पब्लिक डिप्लोमेसी कर रहे हैं, और ईरान के पास कोई रास्ता नहीं है, बल्कि बस ये एक ही रास्ता है कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आए और अपने न्यूक्लियर और अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को कम करने का प्रयास करे, और जगपोआ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन के चलते, जिससे अमेरिका भी 2019 में ट्रम्प साहब ने अमेरिका को निकाल दिया था, P5 और ईरान मिल बैठकर बात करें, क्योंकि ईरान की स्थिति भी अमेरिका और इजराइल वही कर सकते हैं जो स्थिति सद्दाम हुसैन की 1991 गल्फ वॉर में और 2003 के गल्फ वॉर में अमेरिका के डेजर्ट स्टॉर्म और एंड्योरिंग फ्रीडम ने इराक के साथ किया था। वही चीज ईरान के साथ 100% हो सकती है, पर मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर, सिंबॉलिक वॉरफेयर और मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी का जमाना है। कोई भी राष्ट्र ये नहीं चाहेगा कि उसके बूट्स ऑन ग्राउंड जाएं और लोग उसके सोल्जर्स, उसके सैनिक हताहत हों। मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा। ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटता हूं। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बड़ी खबर यह है कि अब इजराइल ने भी खामनेई को